मुंबई समेत पूरे देश में नवरात्र शुरू हो चुके हैं और मुंबई और महाराष्ट्र में ये जो नवरात्र के दिन जो होते हैं वो गरबा के लिए काफी ज्यादा माने जाते हैं। बड़ी तादाद में जो लड़के और लड़कियां हैं वो गरबा खेलने के लिए शाम को निकलते हैं और मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में बड़े बड़े ग्राउंड इसके बुक किए जाते हैं। इस समय हम मुंबई के मलाड ईस्ट के एक ग्राउंड पे है जहां पर ये उत्सव रखा गया है। यहाँ पे 10 दिन तक गरबा चलता है, लेकिन इस पंडाल में कोई एंटी सोशल एलिमेंट ना आ जाए या फिर कुछ ऐसे लोग पंडाल के अंदर मौजूद ना हो जाएं जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करें या फिर किसी और के साथ गलत व्यवहार करें। ऐसी चीज को रोकने के लिए बाकायदा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अलग अलग तरीके से उन एंटी सोशल एलिमेंट या फिर दूसरे समुदाय के लोगों को पहचानने के लिए तैयारी कर रखी है। सबसे पहले हम आपको ये पोस्टर दिखाएंगे। देखिए ये बिल्कुल एंट्री पर है, जहां से हम जैसे ही आप अंदर आएंगे इस पर विश्व हिंदू परिषद का पोस्टर लगा हुआ है। साफ तौर पे लिखा हुआ है, हर हिंदू लड़की से निवेदन, तू दुर्गा बन जा चाहे काली बन जा। इस तरह की साफ तौर पे लिखा हुआ है। लास्ट लाइन, बस लव जिहाद के शिकार मत बनना। इस तरीके की जो लाइनें हैं और जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इस तरह के जो पोस्टर लगाए हैं उसमें साफ तौर पर कहा है कि जो भी हिंदू धर्म की लड़कियां या बच्चियां यहाँ पे गरबा खेलने आ रही हैं वो एंटी सोशल एलिमेंट या दूसरे समुदाय के लड़कों के चक्कर में लव जिहाद के शिकार में ना फंस जाएं। इस पूरे बातचीत पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ तिवारी जी उनसे बात करते हैं, आयोजक हैं। सबसे पहले सर आपसे समझना चाहेंगे, ये जो पोस्टर है और ये जो पोस्टर है, इस पोस्टर का मतलब और महत्व क्या बोलना चाहेंगे? इधर आ जाइए आप। सर, ये इसलिए लगाया गया है कि हमारी जो बहन बेटियां हैं वो सुरक्षित रहें, उनके मतलब कहीं भी फंसे नहीं, किसी भी तरह के बहरूपियों लोग से बचे रहें, इसके लिए ये लगाया गया है। और उस तरह के जो जिहाद करने वाले जो हैं उनसे भी बची रहें, इसके लिए हमने ये लड़कियों को आगाह करने के लिए लगाया है और सामने वाले को भी आगाह करने के लिए हमने इसलिए सब जिससे वो दुश्मनी रखते हैं या जिसको उन लोग नहीं मानते, हमने भगवान को भी सामने रखा है। वही पूछ रही थी, वराह अवतार के मतलब थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को, ये क्यों पोस्टर लगाया गया वराह अवतार का? वो हमारे ये भगवान वराह अवतार जी को वो पसंद नहीं करते हैं, इसके लिए हमने इनको लगाया है, क्योंकि वो जान लेवे कि हम लोग किसके भक्त हैं, हम किसके भक्त हैं। और ऐसे जो इनको ना पसंद करते हैं ऐसे लोगों को यहाँ पे एंट्री नहीं है, ऐसे लोगों को यहाँ पे एंट्री नहीं है और ऐसे लोग यहाँ से दूरी बनाए रखें और हमारी बहन बेटे यहाँ सुरक्षित रहें। ओके, अच्छा तिवारी जी, हम ग्राउंड के अंदर जाने देंगे। अगर कोई बहरूपिया आ भी जाता है या फिर आप उससे अगर किस तरह से पहचानेंगे, किस तरह से उसको रोक टोक करेंगे, एंट्री किस तरह से रोक पाएंगे उसकी? देखिए, ऐसे तो नॉर्मली हम सबको जो पास लेके आ रहा है सबको एंट्री कर रहे हैं, लेकिन उसमें जिसपे हमें शक होता है हम उसका आधार भी चेक करते हैं। और गेट पे व्यवस्था ऐसी रखी कि उसके हाथ में कलावा बांधने का और गौमूत्र और सिंदूर का तिलक लगाने का। अच्छा, तो वो सब करने के बाद ही हम लोग उसको एंट्री करते हैं और पूरी चेकिंग होती है कि कुछ नशे वाली पत्ती है और मतलब कैसे मतलब कोई बहरूपिया अंदर नहीं आ सके, इसके लिए पूरी व्यवस्था गेट पे रखी हुई है। ये बताइए, ये जो आपने बोला कि गौमूत्र टीका करेंगे, हल्दी कुमकुम लगाएंगे, तो ये सब पे लागू होगा कि जिस पे आप लोग को शक होगा? नॉर्मली तो सर सब पे ही लागू है, लेकिन भीड़ के हिसाब से कभी कभी क्या होता है कोई चीजें रह जाती है, तो जिसपे हमको ज्यादा शक रहेगा उस पे तो कंफर्म है ये सब चीजें लागू होंगी और आधार भी उसका चेक किया जाएगा। ओके, ग्राउंड के अंदर भी आपने इस तरह के पोस्टर लगाए हैं, लव जिहाद, तो मतलब ये साफ इंडिकेशन है कि जो लोग जो एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं, इधर जी, एंटी सोशल एलिमेंट आ जाते हैं वो अपनी बच्ची, महिलाएं या लड़कियों को शिकार न बनाए। जी जी बिल्कुल, उसके लिए ये ताकि उनका ध्यान हमेशा यहाँ पे रहे, कहीं भी वो बहक नहीं पावे, क्योंकि ये जो कांड होते हैं, जो भी लव जिहाद होता है, इसमें ये बहरूपिया बन के ही करते हैं, कोई खुलेआम करता नहीं है। तो यहाँ पे आने का खाली ये हो सकता है वो बहरूपिया बन के ही आ सकता है, डायरेक्ट तो आ ही नहीं सकता। तो दूसरे समुदाय के लोग, दूसरे धर्म के लोग यहाँ पे अलाउड नहीं है? सर, खास करके उन्हीं को नहीं अलाउड किया गया है, क्योंकि वो लोग यहाँ पे एंजॉय करने नहीं आते, वो शिकार बनाने आते हैं। ओके, तो इस तरह के पोस्टर और भाई आपने कहाँ लगाए हैं? देखिए, एक सामने लिखा है, अच्छा, नहीं उठाओगे तो राष्ट्र खो देंगे, शास्त्र नहीं उठाओगे तो धर्म खो देंगे। ये एक पोस्टर यहाँ पे है, ऐसे 2-3 पोस्टर वहाँ पे भी लगा है और पोस्टर भी लगने वाले हैं। बारिश के कारण कुछ लेट हो गया, इसके लिए अभी फिलहाल छोटे छोटे पोस्टर लगाए हैं, बड़े पोस्टर भी लगने वाले हैं। अच्छा, इस तरीके के पोस्टर आए सब जगह अभी पूरे मैदान में लगने वाले जी। ओके, कितना क्राउड आता होगा? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो इस गरबा ग्राउंड में कितना क्राउड आता होगा? हाँ सर, अभी कल तो एक 2000 तक का फुटफॉल था और ये बढ़ने ही वाला, घटने वाला नहीं। कल बारिश के कारण थोड़ा सा कम थे, लेकिन अब बढ़ने ही वाला, घटने वाला नहीं है। तो लगभग 3 से 3,500-4 हजार तक पहुंचेंगे। ओके, लेकिन तो भाई सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि इतनी भीड़ में लोग आते हैं, आप लोग के लोग भी रहते हैं, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के लोग भी रहते हैं, उनको पहचानेंगे कैसे?
सर वो एंट्री पे ही सब काम हो जाने वाला है। अच्छा। एंट्री ही बहुत स्पेसिफिक तरीके से रखा गया है, जिसपे हमको थोड़ा भी डाउट आया ना तो हम सीधा आधार ही चेक करते हैं। अच्छा। हाँ, और उसके बाद तो सर अगर आधार भी अगर झूठा बना के आ जाएगा तो उसके लिए तो हमारे पास कोई फिलहाल वो नहीं है, लेकिन फिर वो कलावा और टीका। अगर कोई बोलेगा कि मुझे टीका नहीं लगवाना है, मेरे पास कलावा नहीं है, तो फिर? सर ऐसा तो कुछ अभी तक तो आया नहीं और मेरे ख्याल से आएगा भी नहीं ऐसा कुछ सर वो नॉर्मली जो इस तरह का करेगा सर उसको एंट्री नहीं देंगे क्योंकि फ्री है। अच्छा। हाँ। ये यहाँ पे एंट्री फ्री है? एंट्री फ्री है, मतलब लेकिन पास के जरिए ही एंट्री है। अच्छा, पास हमने बना के पास रखा बना के रखा हुआ है। ओके। तो यहाँ पे सिर्फ आप लोग की बजरंग दल बीएचपी के लोग ही रहते हैं कि वो यहाँ पे पुलिस के लोग भी? पुलिस भी रहती है, पुलिस भी रहती है, बजरंग वाले भी रहते हैं, सब रहते हैं और कार्यकर्ता भी कम से कम 200-250 यहाँ पे रहते हैं। ओके। यानी कि 10 दिन तक आप लोगों ने बिल्कुल इस तरीके से सिक्योरिटी बना रखी हो कि दूसरे धर्म के लोग या फिर एंटी सोशल एलिमेंट नहीं आ दूसरे पाए? धर्म से सर, दूसरे धर्म से ऐसा है कि दूसरे धर्म का ये मतलब नहीं है, हम खाली ये चाहते हैं कि मतलब कोई गलत नियत से और गलत काम के हिसाब से यहाँ पे एंट्री नहीं कर सके बस। अगर बाकी सबको यहाँ पे अलाउ है, लेकिन उस तरह के लोगों को ज्यादा करके खास में ध्यान रखते हुए ये सब चीज की गई है। अच्छा भाई जी, ये अगर कोई लोग अंदर आ भी जाते हैं, सारी सिक्योरिटी ब्रीच करते हुए अंदर जाते हैं, अगर कोई छेड़खानी या इसका मामला आता है तो फिर आप लोग का एक्शन क्या रहेगा? तुरंत सर उसको साइड में ले जाएंगे, तुरंत पुलिस को बुला लिया जाएगा, तुरंत उसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा, मतलब बहुत शांति से, बहुत प्यार से सब कुछ कर दिया जाएगा। मतलब अच्छा, शांति से सब कुछ कर दिया जाएगा? सब कुछ। ओके। क्या नाम बताया आपने पूरा? जय नारायण तिवारी। जय नारायण तिवारी जी, आप आयोजक हैं? जी, आयोजक के साथ में हूँ, हम लोग यहाँ पे कार्यकर्ता के रूप में जुड़े हुए हैं और इसको पूरा हम लोग कर रहे हैं। ओके। तो ये थे हमारे साथ जय नारायण तिवारी जी। तो पूरी डिटेल्स उन्होंने बताया कि देखिए, सबसे पहले अपने कैमरे को बोलूं, पूरा ग्राउंड दिखाए। ये ग्राउंड मलाड ईस्ट में है और मलाड ईस्ट में जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी नवरात्र शुरू होते हैं मुंबई में और आसपास के पूरे महाराष्ट्र जो बड़े शहर है, वहां पर गरबा की जो रौनक है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। शाम को कम से कम 7 बजे से गरबा शुरू होता है और देर रात के 10 बजे तक चलता है। आखिरी दिनों में अष्टमी नवमी में ये गरबा जो है तकरीबन 12 बजे तक इसको गवर्नमेंट परमिशन देती है। लेकिन इस बार बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पूरी तरीके से तैयार है कि कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट या फिर दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो अंदर ना आ पाए। अगर आते भी हैं तो वो ऐसी कोई हरकत ना करें जिसकी वजह से लड़कियों को, महिलाओं को जो यहाँ पे गरबा खेलने आ रही हैं उनको तकलीफ या पहुंचे। इस तरीके के पोस्टर, लव जिहाद के जो पोस्टर्स हैं वो अधिकतर तमाम पंडाल जो गरबा खेलने के लिए बनाए गए हैं, इस तरीके के पोस्टर साफ तौर पर लड़कियों को आगाह करने के लिए और जो महिलाएं या जो फिर जो लोग यहाँ पर उनको आगाह करने के लिए बनाए पोस्टर लगाए गए हैं। और साफ तौर पर लिखा है कि जो एंट्री गेट पर उनको अगर किसी को भी शक होता है कि एंटी सोशल एलिमेंट है, ये लड़कियों को छेड़छाड़ कर सकता है या फिर किसी दूसरे मकसद से यहाँ पे आया हुआ है, तो उनकी बाकायदा हल्दी कुमकुम से तिलक किया जाएगा, गौमूत्र से तिलक किया जाएगा और फिर बाकायदा जो हिंदू धर्म में कलावा पहना जाता है उसकी जांच की जाएगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट भी जांच की जाएंगे कि वो सच में किस इंटेंशन से यहाँ पे आया है, किस इंटेंशन से नहीं आया है। अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट आके कुछ गलत हरकत भी करता है तो यहाँ के जो आयोजक हैं उन्होंने पुलिस की भी सहायता ली हुई है, पुलिस की टीम भी यहाँ पे मौजूद रहेगी ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरी तरह से मेंटेन रहे।